Welcome to my channel Exam तैयारी सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इंग्लिश पेडागोजी का। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश पेडागोजी में स्किल्स हैं जो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, उनमें से बहुत ज़्यादा वो स्किल जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आपको डीप नॉलेज होने की ज़रूरत है उनमें, क्योंकि हर बार जो सीटेट में कुछ अलग तरह के क्वेश्चन उस टॉपिक से आते हैं, रिपीट भी होते हैं जो क्वेश्चन हैं, पर हर बार एक दो क्वेश्चन जो है वो नए भी ऐड होते हैं, तो नई नई चीज़ें जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे रीडिंग के बारे में। रीडिंग थ्योरी है, एक है टॉप डाउन रीडिंग थ्योरी और एक है बॉटम अप रीडिंग थ्योरी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये और छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो एंड तक देखिएगा इसे। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप डाउन रीडिंग थ्योरी क्या है। तो देखिए, रीडिंग इज़ वन ऑफ द कोर कंपोनेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि जब बच्चा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन छोटा है और वो जब सीखता है किसी भी लैंग्वेज को, तो उसमें रीडिंग जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और बहुत ज़रूरी भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप रीडिंग जो है उसको किस तरह से सिखा सकते हैं, तो उसके लिए दो थ्योरी दी गई, एक टॉप डाउन रीडिंग थ्योरी दी गई और एक बॉटम अप रीडिंग थ्योरी दी गई। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, यानी तो दोनों ही आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो टॉप डाउन जो रीडिंग थ्योरी है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें टॉप डाउन, यानी हम इसमें टॉप से जो है वो डाउन में जाएंगे, यानी टॉप की चीज़ें जो है उन्हें पहले सीखेंगे और फिर धीरे धीरे डाउन पे जाएंगे। तो उससे क्या मतलब है, टॉप से डाउन पे जाने का मतलब क्या है। टॉप डाउन रीडिंग आस्क्स स्टूडेंट टू फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर रीडिंग रादर देन एन इंडिविजुअल वर्ड्स और फ्रेसेस, यानी कि टॉप डाउन जो मेथड है उससे जब हम रीडिंग सिखाते हैं बच्चे को, तो हम फोकस करते हैं पूरे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट पे, यानी कि जो भी टेक्स्ट हम उसे पढ़ाना चाह रहे हैं हम उस पर फोकस कराते हैं, उसका जो माइंड है वो उस पर फोकस करें, ना कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रेज पे, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे, लेटर पे, अल्फ़ाबेट पे नहीं, बल्कि आप जो है वो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो, मान लिया ये आप सेंटेंस पढ़ रहे हो पूरा लॉन्ग, या फिर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ो और पूरा उसका जो सार है उसे अपने दिमाग में आप समझो, ठीक है, ना कि एक एक वर्ड को आप समझो, उसके अर्थ को समझो पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस किया जाता है। टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग प्रोसीड फ्रॉम होल टू पार्ट, तो हम सिंपल से वे में हम कह सकते हैं कि टॉप डाउन जो प्रोसेस है रीडिंग की वो कैसे प्रोसीड होती है, होल टू पार्ट, यानी होल से, यानी कि पूरा जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है वहाँ से हम धीरे धीरे पार्ट पर जाते हैं। The top-down theory of reading is designed to teach children to read using the theory that it is brain of the reader and not the word on the page that makes sense of what is written, यानी कि टॉप डाउन जो मेथड है रीडिंग का वो किस चीज़ पे फोकस करता है कि जब कोई बच्चा किसी भी कॉन्टेक्स्ट को पढ़े, रीड करे, तो उसका जो ब्रेन है वो क्या करे, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझे, ना कि उस कॉन्टेक्स्ट का जो भी सेंस है उसको समझे, ना कि क्या है पर्टिकुलर वर्ड्स जो हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं उनको एक एक करके वो समझे कि हाँ यहाँ पे इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, फिर जाके वो पूरे उसको समझे नहीं। इसका मतलब होता है कि जब बच्चा किसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ रहा है तो उसका ब्रेन जो है वो उसे डिकोड करता रहे अपने आप ही पूरे पूरे सेंटेंस को, और एंड में क्या है वो पूरे स्टोरी जो भी है उसको समझ जाए कि इसका क्या मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेटिंग वोकेबलरी नॉलेज इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ टॉप डाउन रीडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट एरिया। अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि टॉप डाउन रीडिंग जो है उसका मेन गोल क्या है या की पॉइंट क्या है, तो वो है कि बच्चे के अंदर जो है वोकेबलरी जो है वो कैसी है वो सीखे, एक्टिवेट हो जाए वोकेबलरी, क्योंकि वो क्या, जैसे बहुत सारा कोई भी पैराग्राफ पढ़ता है या किसी भी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ता है तो उसे क्या है एक साथ बहुत सारे शब्दों का मतलब यानी अर्थ जो है वो समझ में आ जाता है, ठीक है, वोकेबलरी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा की एस्पेक्ट है इस रीडिंग थ्योरी का या इस रीडिंग मेथड का। द गोल ऑफ द टॉप डाउन रीडिंग थ्योरी इज़ टू गेट स्टूडेंट टू बिकम एक्टिव रीडर। तो मेन गोल जो है इस थ्योरी का वो ये है कि बच्चा जो है एक एक्टिव रीडर बने। एक्टिव रीडर का क्या मतलब है, एक्टिव रीडर का मतलब है कि जब वो किसी चीज़ को
पढ़ रहा है तो पढ़ने के साथ साथ उसे बार बार डिक्शनरी खोल के ढूंढना ना पड़े, समझना ना पड़े, वो क्या है पढ़ते पढ़ते सारे अर्थ को वो समझ जाए और वो एक एक्टिव रीडर कहलाएगा तब। और ये क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब जो है हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नई चीज़ें ऐड की और एक नए मेथड को इंट्रोड्यूस किया। इन दोनों को मिक्स करके जो मेथड अब है वो जो फॉलो किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमने ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड है हमारा टॉप डाउन रीडिंग। और नेक्स्ट है हमारा बॉटम अप रीडिंग थ्योरी। तो वो क्या है, वो एक नई थ्योरी है और आजकल इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है वो थ्योरी। Bottom up theory of reading. However good at creating activity, engage reader, the top down approach in reading does not work solely on its own. यानी कि अगर आपको एक बहुत अच्छा रीडर इन्वेंट करना है, ठीक है, एक अच्छा एक्टिव रीडर बनाना है बच्चे को, तो आप सिर्फ टॉप डाउन मेथड पर जो है डिपेंड नहीं रह सकते हो। अगर आप बॉटम अप थ्योरी को भी उसके साथ मिक्स कर दो तो बहुत अच्छा जो तरीका हो जाता है बच्चे को रीडिंग सिखाने का। तो ये थ्योरी क्या कहती है, स्टूडेंट्स स्टिल नीड टू हैव अ ग्रैस्प ऑफ फोनिक्स, स्पेलिंग्स एंड अल्फ़ाबेट टू एंगेज विद एनी टेक्स्ट। यानी कि बॉटम अप थ्योरी क्या है, बॉटम से अप, यानी कि हम बेसिक जो है, बॉटम क्या है, बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं किसी भी चीज़ की, या रीडिंग यहाँ पे है हमारी, तो रीडिंग की वहाँ से हम टॉप पे जाएं, ठीक है। तो वो हमारा मेथड होता है बॉटम अप मेथड। अब बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फोनिक्स होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेलिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, साउंड्स। तो ये सब बच्चे जब सीख जाएंगे तब जब ही वो रीडिंग करेंगे पूरे कॉन्टेक्स्ट को, तो एक तो वो प्रॉपरली अच्छे से पढ़ लेंगे और उन्हें चीज़ें पता होंगी कि किसी वर्ड को हमें, अगर उनके सामने कोई नया वर्ड आएगा तो उसे कैसे हमें प्रोनाउंस करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाएगी और वो किसी भी टेक्स्ट को ईजिली अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बॉटम अप रीडिंग मॉडल क्या है, द बॉटम अप रीडिंग मॉडल लर्निंग द अल्फ़ाबेट्स, लर्निंग व्हाट साउंड्स the letter make, beginning the study, string the sounds together while getting an understanding of phonics and then eventually approaching a text. तो बॉटम अप मेथड क्या है कि आप बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाएं, अल्फ़ाबेट में सभी साउंड्स सिखाएं, जितने भी लेटर्स हैं उनकी साउंड्स दिखाएं, साउंड के साथ साथ क्या है, फोनिक्स जो है, फोनिक्स क्या होते हैं, साउंड्स होती हैं, वो किस तरह से मिलकर पूरे शब्द का जो वर्ड है वो उसका प्रोनाउंसिएशन निकालती है। जैसे मान लिया कैट हम सिखा रहे हैं, तो कैट में सिखाने से पहले सबसे पहले तो हम अल्फ़ाबेट सिखाएंगे उन्हें, ABCD ये सारी चीज़ें, फिर हम साउंड सिखाएंगे। जैसे कैट में जो C है उसकी साउंड क्या आती है, क, A की साउंड A और T की साउंड ट। तो अब जब हमने फोनिक्स सिखा दिए, यानी कि हमने साउंड सिखा दिए, उसके बाद हम उन साउंड्स को मिलकर कैसे पढ़ना है, मिलाकर एक वर्ड को, उसके प्रोनाउंसिएशन को वो सिखाते हैं। जैसे कि क, अ, ट, यानी तीनों को मिला के कैट बनता है, ठीक है। तो उसके जब बच्चे ये सीख जाते हैं उसके बाद हम पूरे टेक्स्ट को पढ़ना जो है बच्चों को सिखाते है। बॉटम अप प्रोसेस ऑफ रीडिंग प्रोसीड फ्रॉम पार्ट टू होल। तो हम कह सकते हैं ये जैसे उसका अपोजिट है। टॉप डाउन मेथड में क्या होता है, हम होल से पार्ट की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें पार्ट से हम होल की तरफ जाते हैं, छोटे से टुकड़े से हम पूरे की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट्स बिगिन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स विच increase their speed and begin to give them the chance to use context to figure out what new words are। यानी अब जब हम अगर इस मेथड को यूज़ करते तो उससे बच्चा क्या है, सारे शब्दों को सीख जाता है, बोलना, पहचानना, क्योंकि उसको क्या आ गई है, उसको साउंड्स आ गई हैं। तो कोई भी अगर नया शब्द हम उसके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे पूछना नहीं पड़ता कि इसको कैसे बोलेंगे, वो साउंड्स जानता है हर एक लेटर की, उनको मिला मिला के पढ़ना जानता है, तो वो नए वर्ड्स को ईजिली जो है वो पढ़ लेता है। इसलिए अगर उसके सामने कोई नया कॉन्टेक्स्ट आता है तो उसे भी पढ़ना वो ईजिली सीख जाता है। द बॉटम अप मॉडल हेल्प्स द टॉप डाउन मॉडल टू डू व्हाट इट डज सो वेल। तो अगर हम दोनों को मिलाकर यूज़ करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी रीडिंग मेथड हो जाता है, प्रोसेस हो जाती है। और एज अ टीचर आपको इन दोनों मेथड्स को यूज़ करना चाहिए जब आप बच्चों को रीडिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारे रीडिंग थ्योरी, टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप मेथड। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा एक एक पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है।
और वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।